सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, रिफॉर्म रिलक्टेंस। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, किसी भी चीज़ में कुछ संशोधन करना, सुधार करना। और रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब है कि आप किसी चीज़ को करने के लिए इच्छुक नहीं हो। तो रिफॉर्म रिलक्टेंस, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जीएसटी में कुछ सुधार किए जाने चाहिए, कुछ रिफॉर्म किए जाना चाहिए, लेकिन इन रिफॉर्म्स के प्रति रिलक्टेंस देखने को मिल रहा है, अनविलिंगनेस देखने को मिल रही है। जीएसटी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं या जो भी जीएसटी के पैनल में आने वाले जो भी लोग हैं, वे सुधार करने के लिए ज़्यादा इच्छुक नज़र नहीं आते। आगे एडिटोरियल पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा क्या है पूरी बात। द सेंस ऑफ अर्जेंसी टू फिक्स। फिक्स का मतलब है कोई सॉल्यूशन निकालना किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ का समाधान करना। द जीएसटी रेजिम, यहाँ पे रेजिम से मतलब है व्यवस्था, कोई सिस्टम, उसको बोलते हैं रेजिम। फ्ला का मतलब होता है दोष, किसी चीज़ में कोई कमियां हैं या कोई दोष है। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। और एब का मतलब है यहाँ पे डिक्लाइन, कमी आना किसी चीज़ में, ना, नीचे जाना उस चीज़ का, कमी आना उस चीज़ में। तो क्या मतलब हुआ ये? इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी व्यवस्था जो है इसमें कुछ दोष हैं, इनको फिक्स करने के बारे में काफ़ी लंबे समय से जो है बात चल रही है, लेकिन जीएसटी व्यवस्था में जो दोष हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। इस तरह की जो अर्जेंसी है, ये अर्जेंसी खो गई है। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब है कि आप ये मान के चल रहे हो कि भाई कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। तो सीम्स का मतलब है प्रतीत होता है। टू हैव एब्ड, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, टू हैव एब्ड, ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं हम कंप्लीशन को दिखाने के लिए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इस पूरे वाक्य का मतलब ये हुआ कि जीएसटी व्यवस्था के जो दोष हैं उन्हें फिक्स करना ज़रूरी है, लेकिन जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो अर्जेंसी है, सेंस ऑफ अर्जेंसी है, वो उसमें कमी आई है। टू हैव एब्ड का मतलब है वो डाउन गई है, यानी कि अब जीएसटी रेजिम के जो दोष हैं उन्हें दूर करने को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा। कुल मिला के इस काम को पेंडिंग में डाला जा रहा है, ये मतलब हुआ इसका। मीटिंग इन पर्सन आफ्टर नियरली 8 months द जीएसटी काउंसिल, तो देखो जीएसटी काउंसिल के जो भी सदस्य हैं, लगभग 8 महीनों बाद व्यक्तिगत रूप से इनकी बैठक हुई। कब? लास्ट सैटरडे। रीच्ड अ ब्रॉड कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति होना, किसी बात पे एग्री करना, और ब्रॉड का मतलब है व्यापक। तो एक व्यापक आम सहमति पे जीएसटी काउंसिल के सदस्य जो है वे पहुँचे। क्या कंसेंसस निर्मित हुआ सभी लोगों के बीच में? क्या सहमति बनी? इस बात पे सहमति बनी ऑन एस्टेब्लिशिंग जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल्स। इस्टेब्लिशिंग, स्थापित करना, कि जीएसटी से जुड़े हुए ट्राइब्यूनल्स, देखो ट्राइब्यूनल्स का मतलब होता है न्यायालय, कि खास करके जीएसटी से जुड़े हुए जो विवाद हैं उनके लिए अलग न्यायालय बनाया जाए जहां पर कि अपील की जा सके। तो इस बात पे जीएसटी काउंसिल जो है वो सहमत हो गई है। टू रिजॉल्व का मतलब है हल करना। डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट का मतलब है विवाद। अंडर द टैक्स रेजिम, कि जो जीएसटी टैक्स व्यवस्था है इसके अंतर्गत आने वाले जो भी विवाद हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए स्पेशल जीएसटी ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएं। इस बात पे जीएसटी काउंसिल जो है वो सहमत हो गई। अब ये लॉन्च्ड, यहाँ पे लॉन्च्ड आया है किस चीज़ के लिए? टैक्स रेजिम, यानी कि ये जो जीएसटी व्यवस्था है कब लागू हुई थी? जुलाई 2017 में। आफ्टर सम फाइन प्रिंट चेंजेस। फाइन प्रिंट चेंजेस, देखो
कोई एग्रीमेंट होता है उसमें क्या है कि कई बार हमें ये देखने को मिलता है किसी एग्रीमेंट में बहुत ही छोटे साइज में जो है कुछ टेक्स्ट लिख दिया जाता है ना, बहुत ही बारीक अक्षरों में कुछ लिख दिया जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है, इस उम्मीद के साथ लिखा जाता है बारीक अक्षरों में कि भाई ये नोटिस नहीं किया जाएगा। तो कई बार आपने देखा होगा किताबों में या किसी एग्रीमेंट में बहुत ही बारीक अक्षरों में कुछ चीज़ लिख दी जाती है इस उम्मीद के साथ कि इसको नोटिस नहीं किया जाएगा। आफ्टर सम फाइन प्रिंट चेंजेस इन कंसल्टेशंस विथ स्टेट्स, तो राज्यों के साथ में परामर्श किया गया आफ्टर सम फाइन प्रिंट चेंजेस इन कंसल्टेशंस विथ स्टेट्स, कि राज्यों के साथ जो है कुछ परामर्श किया गया, उसके बाद में जो है थोड़े बहुत फाइन प्रिंट चेंजेस किए गए। द फाइनेंस मिनिस्ट्री होप्स, और अब वित्त मंत्रालय जो है वो ये उम्मीद करता है टू इंक्लूड द लेजिस्लेटिव बैकिंग फॉर द ट्राइब्यूनल्स। फाइनेंस मंत्रालय जो है हमारा, वित्त मंत्रालय जो है वो ये उम्मीद करता है, वो ये चाहता है कि इस बात को शामिल किया जाए। किस बात को? लेजिस्लेटिव बैकिंग। देखो, किसी चीज़ को बैक करने का मतलब होता है उसको सपोर्ट करना। लेजिस्लेटिव बैकिंग का मतलब हो गया किसी चीज़ को कानूनी सपोर्ट प्रदान करना फॉर द ट्राइब्यूनल्स इन द फाइनेंस बिल। लाइकली, लाइकली का मतलब है जिसके होने की संभावना है। टू बी पास्ड नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने एक फाइनेंस बिल है जिसके पास होने की संभावना है, और इसके माध्यम से ये जो जीएसटी ट्राइब्यूनल्स स्थापित किए जाएंगे इन्हें कानूनी सपोर्ट देने की उम्मीद करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। दिस रेज का मतलब है और किसी चीज़ को ऊपर उठा देना। दिस रेजेस होप्स ऑफ क्विकर डिस्पोजल। अब देखो, अगर ये जीएसटी ट्राइब्यूनल्स बन जाते हैं तो इनसे एक उम्मीद उठती है क्विकर डिस्पोजल ऑफ। डिस्पोजल के साथ में आता है ऑफ। किसी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करने का मतलब होता है उसको निपटान करना, उसका निपटारा करना। डिस्पोजल ऑफ जीएसटी डिसएग्रीमेंट्स, यानी कि जीएसटी डिसएग्रीमेंट से मतलब है यहाँ पे कि जीएसटी से जुड़े हुए जो विवाद हैं उनका जल्दी विस्तारण हो पाएगा, यानी कि उनका जल्दी सॉल्यूशन निकल पाएगा, कुछ ना कुछ, है ना, कि भाई जल्दी निपटान हो पाएगा इस तरह के जो केसेस हैं। इस तरह की उम्मीद जो है वो जगती है। दैट आर एडिंग टू कोर्ट्स केस लोड्स। यहाँ पे दैट आया है जीएसटी डिसएग्रीमेंट्स के लिए, जीएसटी विवादों के लिए, कि ये जीएसटी विवाद जो हैं क्या कर रहे हैं, जो हमारे रेगुलर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर केस लोड को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अगर सेपरेट जीएसटी न्यायालय बना दिए जाते हैं तो जीएसटी से जुड़े हुए जो केस हैं उनका लोड थोड़ा कम हो जाएगा। बट द रीज़न फॉर डिलेइंग दिस वाइटल कॉग। देखो, कॉग का मतलब क्या होता है, आपने देखी होगी कुछ मशीन होती हैं और उन मशीन में क्या है कि इस तरह के दांतेदार पहिए लगे होते हैं और इसी से फिर दूसरा कॉग जुड़ा हुआ होता है ना, यानी कि ये जो पहिया है ना, दांतेदार पहिया, ये दूसरी से जुड़ा होता है और दूसरे को घुमाने का काम करता है। आप गूगल, वाइटल का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, आप गूगल पे देखोगे ना कॉग तो इसकी इमेज आपके सामने आ जाएगी, तो उससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कॉग का मतलब होता है कि एक दांतेदार पहिया, किसी मशीन में जुड़े होते हैं ये, और इस पहिए से दूसरा पहिया जुड़ा होता है। जब एक पहिया घूमता है तो उसके दांते दूसरे पहिए से फंसे हुए होते हैं, तो ये जब पहिया घूमेगा तो दूसरे पहिए को घुमाएगा। तो कुल मिला के द रीज़न फॉर डिलेइंग दिस वाइटल कॉग ऑफ द, तो ये जो जीएसटी है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से महत्वपूर्ण कॉग कह सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि देखो, जीएसटी के माध्यम से सरकार को टैक्स मिलता है, वो टैक्स जब सरकार के पास पहुंचता है तो सरकार उस टैक्स को विभिन्न परियोजनाओं पे खर्च करती है। तो कुल मिला के जिस तरह से मशीन में कॉग लगे हुए होते हैं और वे पूरी मशीन को चलाते हैं, तो इसी तरह से जीएसटी को भी हम कह सकते हैं। तो फिर ये डिले क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? द रीज़न फॉर डिलेइंग दिस वाइटल कॉग ऑफ द वन नेशन वन टैक्स है ना, ये वन नेशन वन टैक्स जीएसटी के लिए कहा गया है कि भाई ये जो जीएसटी ट्राइब्यूनल्स स्थापित किए जाने चाहिए, इनमें डिले क्यों हो रहा है? प्रॉमिस इज
वाइटल कॉक ऑफ द वन नेशन वन टैक्स प्रोमिस इज़ डिफ़िकल्ट टू फैदम। देखो फैदम का मतलब है किसी चीज़ की गहराई का पता लगा पाना, उसको बोलते हैं फैदम। तो इसमें डिले क्यों देखने को मिल रहा है, ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम है ना। इज़ डिफ़िकल्ट टू फैदम। अ फ्यू रेट चेंजेस दैट कुड मेक अमॉन्ग अदर थिंग्स। देखो अमॉन्ग अदर थिंग्स का मतलब है और भी कई बातें हैं। उन्हीं बातों में से एक तो ये है कि भाई कुछ रेट में चेंजेस किए गए हैं, जीएसटी की जो कुछ रेट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो उनसे क्या हो सकता है, दैट कुड मेक, उनसे ये हो सकता है पेंसिल शार्पनर्स अ टैड। टैड का मतलब है अ लिटिल बिट, और टैड जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब है थोड़ा बहुत, है ना। टू अ स्मॉल एक्सटेंट चीपर। तो कुछ रेट चेंजेस की जो बात की जा रही है ना, तो उनके माध्यम से ये हो सकता है कि जो पेंसिल शार्पनर होते हैं ना, कटर जो होते हैं आपके पेंसिल को छीलने के जो काम आते हैं, वो थोड़े बहुत सस्ते हो सकते हैं। एंड लोअर पीनल चार्जेस। पीनल चार्जेस का मतलब है जैसे आपने जीएसटी समय पे नहीं दिया तो आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है ना, उसको कहा गया है पेनल्टी चार्ज, जो देना पड़ता है ना, उसके लिए कहा गया है। तो थोड़े बहुत जो बदलाव किए गए हैं उनमें एक बदलाव ये भी है कि भाई जो पेनल्टी चार्ज है फॉर डिलेड फाइलिंग्स बाय स्मॉल टैक्स पेयर्स, कि जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके द्वारा अगर देरी से जीएसटी फाइलिंग्स की जाती है तो उनको जो है ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है, तो उसको थोड़ा कम किया गया है। एक परिवर्तन ये किया गया है। तो इन परिवर्तनों को गॉट द काउंसिल्स नोड। नोड का मतलब है यहाँ पे सहमति। नोड का मतलब होता है सिर हिला के सहमति देना। तो ये कुछ बातें हैं जिनको काउंसिल ने अपनी सहमति दे दी है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ सम अदर मूव्स। देखो इम्प्लीकेशंस का मतलब है कि भाई ये जो बातें या ये जो चेंजेस किए गए हैं इनके मतलब क्या निकलते हैं। द इम्प्लीकेशंस ऑफ सम अदर मूव्स, यहाँ मूव्स का मतलब है अन्य जो कदम उठाए गए हैं, साथ ही साथ उनके और क्या मतलब निकलते हैं। जैसे अन्य कदम क्या उठाए गए हैं, लाइक अ न्यू सिस्टम फॉर इवेजन प्रोन। देखो टैक्स इवेजन बोला जाता है ना, इवेड करने का मतलब होता है बचना किसी चीज़ से। आपने अगर टैक्स नहीं दिया तो आप जो है, इसका मतलब क्या है, आप टैक्स इवेजन करने वाले व्यक्ति हो ना, टैक्स को इवेड कर रहे हो। प्रोन, प्रोन का मतलब होता है एक टेंडेंसी होना। जैसे कमज़ोर व्यक्ति जो हैं बीमारियों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना। तो कुछ सेक्टर हैं जैसे कि गुटखा है, ये कौन से सेक्टर हैं, ये ऐसे सेक्टर हैं जो टैक्स बचाने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के अन्य जो बातें हैं, ठीक है ना, अन्य जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों का कितना परिणाम होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा। द विल डिपेंड ऑन द minutiae will depend on the minutiae in their notification। कि भाई एक नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा ना, उसमें जो डिटेल्स बातें देखने को मिलेगी। यानी कि भाई जो काउंसिल की मीटिंग हुई है उस मीटिंग में कई सारी बातें की गई हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई ये जो और बातें हैं इन बातों के बारे में हमें कब पता चलेगा, तो जब नोटिफिकेशन निकाला जाएगा ना, उस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्ड बातें हमें देखने को मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है ना MI, ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ना, ध्यान दे लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ सकते हैं ना। माइन्यूशी, इसका मतलब होता है कि भाई छोटी छोटी बातें, कोई मामला है उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हैं ना, स्मॉल डिटेल्स ऑफ समथिंग। तो नोटिफिकेशन में जो है बारीक बातें बताई जाएंगी, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा सारी बातें। अ मच डिफर्ड रिव्यू ऑफ द GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड कसिनोस रिमेन्स स्टक। देखो कोई भी चीज़ अगर रिमेन स्टक, इसका मतलब है वो वहीं की वहीं बनी हुई है, अभी भी वो मामला फंसा हुआ है। डिफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित करना। अ मच डिफर्ड रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का पुनरावलोकन करना। तो बहुत लंबे समय से इस बात को स्थगित किया जा रहा है, किस बात को, कि भाई लंबे समय से ये मांग चल रही है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है, इसके अलावा जो कसिनोज़ हैं,
इनके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको एक बार फिर से रिव्यू किया जाए। तो ये मामला अभी तक वैसा की वैसा ही बना हुआ है, इसका जो है समाधान अभी तक नहीं किया गया है। द स्टेटेड रीज़न फॉर नॉट टेकिंग इट अप दिस टाइम। स्टेटेड रीज़न का मतलब है जो कारण बताया गया है, यानी कि भाई ऑनलाइन गेमिंग और जो कसिनो हैं इनके ऊपर जो जीएसटी लगती है उसके रिव्यू की बात की जा रही थी, तो इनका रिव्यू क्यों नहीं किया गया। तो जो कारण बताया गया है, स्टेटेड रीज़न फॉर नॉट टेकिंग इट अप, टेकअप का मतलब है कि भाई इस मुद्दे को क्यों नहीं लिया गया दिस टाइम, है ना। तो उसका कारण ये बताया गया है दैट द चीफ ऑफ द मिनिस्टीरियल ग्रुप एंट्रस्टेड विथ, कि मंत्रियों का वो समूह जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखो एंट्रस्ट विथ का मतलब है कि भाई आपको कोई काम दिया गया है, एंट्रस्टेड विद द इशू। तो कुल मिला के ये जो पूरा की पूरा इशू है, जिन मंत्रियों का जो ग्रुप है ना, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके जो चीफ हैं उन्होंने क्या कहा, हेड असेंबली पोल वर्क। तो उनके जो चीफ हैं, यानी कि जिस मिनिस्टेरियल ग्रुप का ये काम है, जिसको ये पूरा की पूरा मुद्दा दिया गया है कि भाई आप जो है इसको सॉल्व करो, ये जो ऑनलाइन गेमिंग और जो कसिनोज़ हैं इनके ऊपर जो जीएसटी ली जा रही है उसमें जो परिवर्तन किए जाने हैं उनको, तो उसके जो चीफ है ना, ये जो ग्रुप है इसके जो चीफ हैं वो पोल काम में बिजी थे। हेड असेंबली पोल वर्क, यानी कि विधानसभा चुनाव के काम में वो व्यस्त थे। विथ 9 असेंबली इलेक्शंस शेड्यूल्ड दिस ईयर, इस साल 9 विधानसभा के चुनाव होने हैं। दैट डज नॉट ऑगर वेल। देखो डज नॉट ऑगर वेल इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छे संकेत नहीं देता है। ऑगर वेल का मतलब हुआ अच्छे संकेत, डजंट ऑगर वेल का मतलब हुआ अच्छे संकेत नहीं देता है। फॉर द काउंसिल्स एबिलिटी टू रिजॉल्व का मतलब है हल करना। प्रिकली इश्यूज़, देखो प्रिकली इश्यूज़ का मतलब हुआ ऐसे मुद्दे जो सबसे ज़्यादा आपको इस समय परेशान कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत मुद्दे हैं। फास्टर दिस ईयर, अब देखो अगर ये आप एक्सक्यूज़ देते हो, ये कारण आप बताते हो कि भाई जो मिनिस्टेरियल ग्रुप है उनके जो चीफ हैं वो पोल वर्क में बिजी हैं, तो फिर इस साल तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल जो है 9 असेंबली इलेक्शंस होने हैं। तो जो जीएसटी काउंसिल है उसकी जो एबिलिटी है विभिन्न प्रिकली इश्यूज़ को सॉल्व करने की, तो कुल मिला के इस साल जो है जीएसटी काउंसिल के संबंध में अच्छे संकेत हमें नहीं दिखाई देते, अगर ये रीज़न है तो। ऑफ ग्रेटर कंसर्न, उससे भी ज़्यादा बड़ी चिंता की बात जो है वो ये, द और क्या बड़ी ज़्यादा चिंता की बात है, द स्टॉलिंग ऑफ द रैशनलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे स्टॉल STALL, इसका मतलब होता है किसी चीज़, कोई काम होना है उसमें डिले करना। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रैशनलाइज करने का मतलब होता है उसे वाजिब बनाना, उसे तर्कसंगत बनाना। ऑफ द कॉम्प्लेक्स जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल, कि वर्तमान में जो जीएसटी रेट स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा वाजिब बनाया जाए, तो इसमें भी हमें डिले देखने को मिल रहा है। विथ मल्टीपल स्लैब, देखो वर्तमान जो जीएसटी रेट स्ट्रक्चर है इसमें कई तरह के मल्टीपल स्लैब्स हैं ना, कई सारे स्लैब बना रखे हैं हमने, है ना, कि इतने से इतना, फिर इतने से इतना, फिर इतने से इतना। एंड क्रिटिकल इनपुट, क्रिटिकल का मतलब हुआ महत्वपूर्ण, इनपुट का मतलब है कि भाई आप कुछ और बातें ऐड करना चाहते हो किसी चीज़ में ना, इनपुट देना चाहते हो। लेफ्ट आउट, तो जो महत्वपूर्ण बातें थी उन्हें छोड़ दिया गया। कुल मिला के ये जो कॉम्प्लेक्स जीएसटी रेट स्ट्रक्चर था इसे और ज़्यादा इजी बनाया जाए, इस मुद्दे को सॉल्व ही नहीं किया गया इस रिसेंट मीटिंग में। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वाज टास्क्ड इन लेट 2021, देखो मंत्रियों के एक समूह को ये टास्क दिया गया था, ये जिम्मेदारी दी गई थी, कब? लेट 2021, 2021 के लास्ट में। टू प्रोपोज, कि ये जो मंत्रियों का ग्रुप है ये प्रस्ताव करे, क्या?
टू प्रोपोज अ फिक्स का मतलब है एक सॉल्यूशन बताए, भाई समाधान बताए। फॉर एनोमेलीज, एनोमेली का मतलब होता है विसंगति। इन जीएसटी लेवीज, जीएसटी लेवीज का मतलब यहाँ पे जीएसटी चार्जेस। सच एज, तो कुल मिला के जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप जो है इस पूरे मुद्दे को देखो और जीएसटी चार्जेस में जो भी एनोमेलीज देखने को मिल रही हैं उनको फिक्स करो। क्या क्या एनोमेलीज हैं, जैसे कि सच एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपकी कोई कंपनी है, उसमें जो इनपुट्स लगता है, यानी कि कोई कंपनी है आपकी, कोई प्लांट है आपका, उसके लिए आप मशीन खरीदोगे तो कुछ इनपुट लगेगा ना, तो वो जो इनपुट मटेरियल है उसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो ज़्यादा है। और जब आपकी कंपनी से माल बन के बाज़ार में पहुंचेगा तो वो जो आपका माल है उस पर जीएसटी क्या है, कम है। तो इस ये जो विसंगति होती है ना, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, है ना, उल्टा हो गया मतलब एक तरीके से। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना, है ना? जैसे हम बोलते हैं ना इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं हम सेंटेंस में, ना। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जो आपकी कंपनी है उसमें जो लागत लग रही है, जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो उन पे आपको ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ रही है। और जब आपका प्रोडक्ट बन के मार्केट में आ रहा है तो वो जो प्रोडक्ट है आपका उस पर जीएसटी जो है आपको कम देनी पड़ रही है। इसको कहा गया है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ये कुछ बातें हैं। एंड तो ये जिम्मेदारी जीओएम को दी गई थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, कि भाई इन चीज़ों को आप देखो। एंड प्रपोज, और प्रस्ताव करो किस चीज़ का, रिवाइज्ड रेट्स विथ फ्यूअर स्लैब्स, की संशोधित दरें, है ना, संशोधित रेट्स क्या होनी चाहिए, विथ फ्यूअर स्लैब्स, और ये जो विभिन्न स्लैब्स बना रखी है ना इनको थोड़ा सा कम किया जाए। द काउंसिल वाज इन्फॉर्म्ड दैट जीएसटी वाज स्टिल नॉट डिलीवरिंग एनफ रेवेन्यूज। ये जो जीएसटी काउंसिल है, इस जीएसटी काउंसिल को ये भी सूचना दी गई कि वर्तमान में जो जीएसटी है उसके माध्यम से उतना पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है जितनी उम्मीद थी, है ना। कोई चीज़ उतना आपको डिलीवर नहीं कर रही है जितना आपने उम्मीद की थी। विथ द एग्रीगेट टैक्स रेट, एग्रीगेट टैक्स रेट का मतलब हुआ कि अगर ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल जो टैक्स रेट है वो कितनी है, लगभग 12% के आसपास है। रादर देन का मतलब है के बजाय, की तुलना में। द 15.5% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इनविसेज्ड, इनविसेज का मतलब है जो परिकल्पना आपने की थी ओरिजिनली, यानी कि ओरिजिनली जब जीएसटी को लाने की बात की गई थी तो 15% रेवेन्यू रेट की परिकल्पना की गई थी, लेकिन वर्तमान में 12% ओवरऑल टैक्स रेट जो है एप्लीकेबल है। नोइंगली और अननोइंगली, अब ये नोइंगली और अननोइंगली, ड्यू टू रेट कट्स ऑन सम आइटम्स बिटवीन 2017 एंड 2021। देखो क्या हुआ कि रेट में कमी की गई, कब, कुछ आइटम्स पे रेट में जो है कटौती की गई, कब, 2017 से लेकर 2021 के पीरियड में, जिसके चलते ओवरऑल जो टैक्स है वो 12% ही रह गया, जबकि होना चाहिए था, जीएसटी में परिकल्पना की गई थी 15.5% की। वाइल सम एनोमेलीज फ्लैग्ड, फ्लैग्ड का मतलब है चिन्हित करना किसी चीज़ को, कि कुछ जो विसंगतियां हैं उनको बताया गया है, फ्लैग्ड किया गया है बाय द जीओएम, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कुछ जो विसंगतियां हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। वर फिक्स्ड लास्ट जून, तो कुल मिला के जीओएम के द्वारा जो कुछ विसंगतियां बताई गई थी उन्हें पिछले जून जो है फिक्स किया गया, लेकिन द सेंटर हैड सिग्नल्ड, लेकिन केंद्र सरकार ने ये संकेत दिए कि द रेट्स रेजिग, यहाँ पे रेजिग का मतलब है व्यवस्था, कि वर्तमान में जो जीएसटी रेट की व्यवस्था जो बनी हुई है, रेट्स रेजिग, वुड बी डेफर्ड, डेफर का मतलब होता है स्थगित करना। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई वर्तमान में ये जो व्यवस्था बनी हुई है इसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा, इसको
स्थगित किया जाएगा। क्यों? कारण ये बताया, एज इन्फ्लेशन हैड सर्ज, सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी हो जाना, कि महंगाई में बढ़ोतरी हो गई है, ये बात जो है केंद्र सरकार ने कही। एंड एनी रिवीजन, और इस समय अगर जो भी टैक्स हैं, जो भी रेट्स हैं, उनको रिवाइज किया जाता है तो उसका मतलब ये होगा, वुड मीन, उसका मतलब ये होगा हायर टैक्सेस फॉर सम आइटम्स, कि कुछ आइटम्स पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। द रिपोर्ट ऑन रेट रिफॉर्म्स इज स्टिल अवेटेड, कि जो भी टैक्स रेट हैं, जो भी जीएसटी रेट्स हैं, उनमें जो सुधार से संबंधित जो रिपोर्ट है उसका अभी भी इंतजार है। इन्फ्लेशन रिमेन्स अ हेडिक, महंगाई जो है बना हुआ है, क्या? एक सिरदर्द बना हुआ है। एंड द ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रारंभ, किसी चीज़ की शुरुआत। ऑफ एन इलेक्टोरल सीजन, कि और इस वर्ष से ही 2023 से ही हम देख रहे हैं कि चुनावी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो चुनावी सीज़न है, कल्मिनेटिंग, कल्मिनेट का मतलब होता है क्लाइमैक्स पे पहुंचना, शिखर पे पहुंचना। और ये जो चुनावी सीज़न है, इसका कल्मिनेशन यानी कि इसका क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलेगा कि लोकसभा इलेक्शन में 2024 में, यानी कि चुनावी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस साल कई असेंबली इलेक्शंस होने हैं और इन इलेक्शंस का कल्मिनेशन, इन इलेक्शंस का क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलेगा 2024 में, जब लोकसभा इलेक्शन होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स द सेम डिथरिंग। देखो, डिथर करने का मतलब होता है कि इनडिसाइसिव होना, यानी कि किसी चीज़ पर निर्णय न लेना, है ना, टालम टोल करना, इनडिसाइसिव होना। द सेम डिथरिंग लॉजिक होल्ड ट्रू, होल्ड, कोई भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं ना होल्ड ट्रू, इसका मतलब है ये बात सत्य है। तो कुल मिला के ये जो लॉजिक दिया जा रहा है, कुल मिला के ये जो इनडिसाइसिव स्टेट हमें देखने को मिल रही है ना, यानी कि भाई जो सुधार करने चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं और एक तरीके से चुनावों का बहाना लगाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आगे भी यही लॉजिक जो है चलता रहेगा। टाइटर कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब है फॉलो करना, कोई रूल्स हैं उनको फॉलो करना। एंड हायर प्राइसेस हैव ऑल्सो बॉल्स्टर, देखो बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट देना, किसी चीज़ को सहारा देना। एवरेज जीएसटी रेवेन्यू, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मजबूती के साथ में जो भी नियम है उनको फॉलो करना, इसके अलावा प्राइसेस का हाई होना, इन चीज़ों ने क्या किया है, एवरेज जीएसटी रेवेन्यू को जो है सहारा दिया है। परहैप्स, शायद। डाइल्यूटिंग, डाइल्यूट का मतलब है कम करते हुए, परहैप्स डाइल्यूटिंग द अर्जेंसी टू फिक्स द अनवील्डी। देखो, अनवील्डी का मतलब है जो कि बहुत ही ज़्यादा बोझिल है, बहुत ही ज़्यादा भारी है, जो अनमैनेजिएबल है उसको बोलते हैं अनवील्डी। टैक्स टेंगल, देखो तार होते हैं, वो तार आपस में उलझ उलझ जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ये जो तार हैं ये टेंगल्ड हो गए, एक दूसरे में उलझ गए। तो अनवील्डी का मतलब हुआ यहाँ से अनमैनेजिएबल, और टैक्स टेंगल का मतलब है कि ये जो विभिन्न तरह के टैक्स हैं इनकी जो उलझन देखने को मिल रही है ये बहुत ही भारी है, बहुत ही बोझिल है और इसे सॉल्व किया जाना चाहिए। लेकिन इसको सॉल्व किए जाने की जो अर्जेंसी है वो शायद डाइल्यूट होती जा रही है, कम होती जा रही है। बट फॉर टैक्स पेयर्स, लेकिन जो टैक्स देने वाले हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, हु कंटिन्यू टू पे 28% जीएसटी, जो कि लगातार 28% जीएसटी जो है दे रहे हैं ऑन इसेंशियल एन आइटम एज सीमेंट। देखो कुछ आइटम्स, देखो ये जो बात लिखी हुई ना, एज इसेंशियल एन आइटम एज सीमेंट, कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान जैसे कि सीमेंट है, इन पर कितना जीएसटी देना पड़ रहा है, 28%। वेदर इट इज़ यूज्ड टू बिल्ड अ रूफ ओवर वन हेड। देखो, बिल्ड अ रूफ ओवर वन हेड इसका मतलब है कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपने घर की छत डलवाना चाह रहा है ना, और कंस्ट्रक्ट का मतलब है निर्माण करना, एन एक्सप्रेस वे। अब देखो सीमेंट है, ठीक है, अब सीमेंट यूज़ किया जा रहा है
तो चाहे उसके द्वारा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है या फिर व्यक्ति अपने मकान की छत में उस सीमेंट को यूज़ कर रहा है, लेकिन हर हाल में जीएसटी कितना देना पड़ रहा है? 28%। A truly good and simple tax system will now likely have, अब देखो यहाँ से पढ़ना वाक्य को, बट फॉर टैक्स पेयर्स, कि अगर टैक्स पेयर्स के लिए हम बात करें, अ ट्रूली गुड एंड सिंपल टैक्स सिस्टम, वास्तव में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल टैक्स सिस्टम जो है, उसके लिए जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें एक सिंपल टैक्स सिस्टम के लिए शायद इंतज़ार करना होगा। कब तक? टू वेट टिल, कब तक? एटलीस्ट 2025, कि भाई 2023 चल रहा है, इसमें चुनाव चलेंगे, 2024 में चुनाव चलेंगे, चुनाव का बहाना जो है अक्सर दिया जाता रहेगा। तो लाइकली चांसेस ये हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें एक सिंपल टैक्स सिस्टम के लिए 2025 तक इंतज़ार करना होगा। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।